तो आज हम एक बार पुनः संस्कृत की पहली कक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत हम कैसे लिखें। तो देखिए आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक बार हम उनको पुनः पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत कैसे लिखें। नंबर 1, वे सभी वस्तुएं जिनके अंत में छोटा आ हो, छोटी ई हो या कि छोटा उ हो। वे सभी वस्तुएं जिनके अंत में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ हो, उनको लिखने पर अगर हम उन्हें संस्कृत में लिखते हैं तो उनके अंत में म लगाते हैं। जैसे फल को हमने लिखा है फलम और बारी को हमने लिखा है बारम। नंबर 2, वस्तुएं छोड़ करके वे सभी शब्द जिनके अंत में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ हो। वही ऊपर वाली बात लिखी हुई है कि यहां पर वस्तुएं हैं, यहां पर वस्तुओं को छोड़ दिया गया है। यानी वस्तुओं को अगर छोड़ दिया जाए और ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ हो तो उन्हें यदि हम संस्कृत में लिखते हैं तो उनके अंत में विसर्ग लगाते हैं। यथा राम, कवि, साधु। नंबर 3, वे सभी शब्द जिनके अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो, यदि हम उनको संस्कृत में लिखते हैं तो वो ज्यों के त्यों यथावत लिखे जाते हैं। जैसे राजा, माला, नदी, बधु। अगर ऐसे शब्दों के अंत में हम विसर्ग लगाएंगे तो ये शब्द अपना अर्थ बदल देंगे। अब लिखने के तरीके को अगर आगे बढ़ाएं तो देखें बिंदी का नियम। तो बिंदी का नियम संस्कृत में हम जैसे हिंदी में हम बिंदियों का प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे कुछ शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, हंस, सिंह, वंश, संयम, अंकित, गंगा, अंजना, कंचन, झंडा, कंठ, संत, ग्रंथ, कंपन, पीतांबर। तो इतने जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को संस्कृत में किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो ये देखिए कुछ आपके सामने व्यंजन लिखे हुए हैं हिंदी वर्णमाला के। तो संस्कृत में जो आपके अंतस्थ और उष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, ये जो अंतस्थ और उष्म व्यंजन हैं, अगर इन शब्दों के पहले बिंदी लगी हुई है, यानी कि या के पहले, सा के पहले, हा के पहले और सा के पहले, अगर इन 8 अक्षरों के पहले बिंदी लगी हुई है तो वो शब्द हमारा संस्कृत में सही लिखा है। इनके अतिरिक्त अगर इन शब्दों के पहले बिंदी लगी है, ये जो स्पर्श व्यंजन हैं, अगर इन अक्षरों के पहले बिंदी लगाई गई है तो वो शब्द हमारा संस्कृत में गलत होता है। उसके लिए कुछ नियम हैं, वो इस तरह से हैं कि अगर का, खा, गा, घा इन 4 अक्षरों के पहले बंदी का प्रयोग होता है तो इसके लिए हम इंगा शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भी आधा। जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा है अंकित और गंगा। तो अंकित को हम संस्कृत में इस तरह से लिखेंगे कि अंकित। ये चूंकि का ये है तो मात्रा इधर से लग जाएगी अंकित। क्यों आया? क्योंकि बिंदी काय के पहले है, का के पहले, और का 5वां अक्षर आपका इंगा। इसी प्रकार गंगा, तो गंगा को हम संस्कृत में इस तरह से लिखेंगे गंगा। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां वर्ण, यानी जब प्रथम चतुर्थ वर्णों के पहले बिंदी होगी तो उसके लिए हम अपने अपने 5वें वर्ण का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार 2 शब्द और लिखे हैं, अंजना और कंचन। तो ये रहा आपका चा और ये रहा आपका जा। तो चा और जा के जब पहले बिंदी है तो हम इस या का प्रयोग करेंगे, यानी कि संस्कृत में अंजना इस तरह से लिखा जाएगा अंजना, और कंचन इस तरह से लिखा जाएगा कंचन। इसके बाद पुनः अगले 2 शब्द हैं झंडा और कंठ, यानी कि आपका ठा के पहली बिंदी और डा के पहले बिंदी। जब ठा और डा के पहले बिंदी है तो 5वां अक्षर ड़ा शब्द प्रयोग होगा। तो इस झंडे को हम संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं झंडा और कंठ। अब और आगे जाए तो संत और ग्रंथ, ये रहा हमारा ता, ये रहा धा। इसी प्रकार अगर दा और धा भी होगा तो हम उनके 5वें अक्षर ना का प्रयोग करते हैं। जैसे संत को इस तरह से लिखा जाएगा संत और ग्रंथ को इस तरह से लिखा जाएगा ग्रंथ। इसके बाद अगले शब्द हैं कंपन और पीतांबर, यानी कि पा और बा। तो जब पा और बा की पहली बिंदी है तो हमें काय का उपयोग करना है, मां का, यानी कि कंपन को संस्कृत में इस तरह से लिखा जाएगा
कंपन और पीतांबर। तो इस तरह से संस्कृत में बिंदी का जो नियम है वो ये है कि अगर स्पर्श व्यंजनों के पहले बिंदी का प्रयोग होता है तो उस बिंदी के स्थान पर हम उनके अपने अपने पांचवें वर्ण का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। तो यह है बिंदी के नियम। अब हम इसमें चाहें तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि छोटा आ के बाद विसर्ग लगाते हैं, तो छोटा आ के बाद हम विसर्ग लगा सकते हैं और बड़ा आ के बाद विसर्ग नहीं लगाते हैं, अर्थात बड़ा आ के बाद विसर्ग नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार कंचन, कंठ, संत, ग्रंथ, कंपन और पीतांबर, हम चाहें तो इन सबको अगर संस्कृत में लिखेंगे तो हम इनमें विसर्ग इस तरह से लगा सकते हैं। अब संस्कृत को आगे बढ़ाते हुए हम अपना सबसे पहला बिंदु है वो है पुरुष। पुरुष को हम इस तरह से समझेंगे, वे सभी व्यक्ति या वस्तुएं, वे सभी व्यक्ति या वस्तुएं जो कार्य करें या जिनके बारे में बात की जाए पुरुष हैं। एक बार पुनः, वे सभी व्यक्ति या वस्तुएं जो कार्य करें या जिनके बारे में बात की जाए पुरुष हैं। जैसे राम जाता है तो पुरुष क्या हुआ? राम। पुष्प खिलता है तो पुष्प क्या हुआ? पुरुष। यह छात्र है तो छात्र क्या हुआ? पुरुष। यह पुस्तक है तो पुस्तक क्या हुई? पुरुष। यानी जिनके द्वारा कार्य किया जाए या जिनके बारे में बात की जाए वो पुरुष है। संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत संस्कृत में तीन कर्ता होते हैं। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। उत्तम पुरुष में केवल तीन ही कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंतर्गत भी तीन कर्ता होते हैं। त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। इसके बाद जो तीसरा पुरुष है वो है प्रथम पुरुष। इसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो इसमें उपर्युक्त को छोड़कर, यानी ऊपर लिखे हुए इन तीनों शब्दों को छोड़कर के जितने भी नाम, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर हम नाम लिखेंगे तो वो हमारा प्रथम पुरुष में आएगा। जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु होगा वो हमारा प्रथम पुरुष में। कोई भी वस्तु होगी प्रथम पुरुष में। सर्वनाम शब्द होंगे प्रथम पुरुष में। और भवान अर्थात आप शब्द भी हमारे प्रथम पुरुष में होते हैं। अब पुरुष को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने पर वाक्य के कर्ता के पुरुष और वचन अनुसार क्रिया में लकारों के शब्दों को जोड़ते हैं। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने पर वाक्य के कर्ता के पुरुष और वचन अनुसार वाक्य की क्रिया में लकारों के शब्द जोड़ते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक लकार लिखा हुआ है लट लकार, जो वर्तमान काल होता है। इसका नियम इस तरह से है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का हमारा नियम है ती, तहा, अंति। मध्यम पुरुष का नियम है सी, थहा, था। और उत्तम पुरुष का नियम है आमी, आवाह, आमा। तो ये जो बात लिखी हुई है इसे हम इस तरह की समझेंगे, जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है मैं जाता हूं, तो हम कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या लिखा हुआ है? मैं। ये रहा मैं, यानी क्या? अहम। अहम माने मैं। क्या कर रहा है? जा रहा है। जाना यानी कि गच्छ। कौन सा पुरुष है? अहम। ये रहा अपना उत्तम पुरुष। मैं यानी कि उत्तम पुरुष। अहम माने होता है मैं, और उत्तम पुरुष अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उत्तम पुरुष में केवल 3 कर्ता होते हैं। तो अहम यानी कि उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष और मैं यानी कि एक वचन कर्ता। तो ये रहा हमारा लकार वाक्य के कर्ता के पुरुष और वचन अनुसार। तो पुरुष कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा हो गया? एक वचन। तो उत्तम पुरुष और एक वचन की क्रिया में लिखा है आमी, यानी कि क्रिया जो अपनी गच्छ क्रिया है उसमें हम क्या शब्द जोड़ेंगे? आमी। यानी कि नया शब्द हमारा बनेगा अहम गच्छामि। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लिखा हुआ है तुम जाते हो, तो इसको हम लिखेंगे तुम। क्या माने होता है? त्वम।
क्या कर रहे हो, जा रहे हो। तो गच्छ माने जाना। हमारा ये जो नियम है, बाकी के कर्ता, कर्ता कौन है, त्वम, पुरुष और वचन, तो त्वम कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। कितने लोग हो, एक, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया में है सी, अर्थात गच्छ सी। इसके बाद अगला वाक्य है, यहां पर राम लिखा हुआ है, तो राम जाता है, तो राम को हम लिखेंगे रामः। ये नाम लिखा हुआ है, तो नाम जितने भी नाम होते हैं सभी प्रथम पुरुष में आते हैं, तो राम को लिखेंगे रामः गच्छ। अब प्रथम पुरुष और एक वचन ती, तो राम गच्छति। अब आपके सामने कुछ वाक्य और लिखे हुए हैं, देखिए। मैं जाता हूं, इसका अपन को एक बार पुनः अनुवाद करना है। तो मैं, अहम अर्थात क्या होता है, मैं। ये रहा है अपने पुरुष, देखिए मैं, अहम माने मैं, और जो मैं जाता हूं, गच्छ माने होता है जाना। तो जब मैं का अपन ने लट लकार में क्रिया पढ़ी थी, तो मैं की क्रिया थी आमी, तो इस गच्छ के साथ अपन इस तरह से लिखेंगे गच्छामि। ये अपन ने वाक्य एक बार लिखा हुआ है, अब एक बार फिर से लिखते हैं। अगला है तुम जाते हो, तो तुम, ये रहा तुम, तुम माने होता है तुम, गच्छ, तो तुम अर्थात तुम, और गच्छ माने जाना। तो तुम मध्यम पुरुष का करता है, और मध्यम पुरुष के साथ उसकी क्रिया थी सी, तो गच्छ के साथ हम इसमें लिख देंगे सी। इसके बाद राम लिखता है, तो राम प्रथम पुरुष का करता है, तो रामा है यानी राम गच्छ, सॉरी यहाँ पे लिख लिखना है, तो अपन लिख लेंगे लिख। अब राम, ये रहा अपना नाम, नाम अर्थात कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष की क्रिया है ती तहा अंति, तो राम एक वचन करता है, तो राम के साथ लिख जाएगा ती। इसके बाद हम दोनों, हम दोनों, ये रहे हम दोनों, आवाम माने होता है हम दोनों, अर्थात आवाम पठ, पढ़ते हैं, तो आवाम के साथ क्रिया में क्या है, आ वहा, यानी कि आ और वहा। तुम दोनों, तुम दोनों का माने है युवाम, तो युवाम लिख लिया, और पढ़ते हो, पठ के साथ, तुम दोनों के साथ क्रिया क्या है, था, तो पठ के साथ लिख जाएगा पठ था। इसके बाद शेर, तो सिंहा माने शेर, रहना, बस माने रहना। जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं, अर्थात प्रथम पुरुष के लिए लग जाएगा ती तहा अंति, और सिंह यानी शेर एक वचन है, तो शेर के साथ लग जाएगा ती। अब इन्हीं वाक्यों को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है, जैसे लिखा हुआ है, मैं कार से जाता हूं, तुम गांव से जाते हो, राम कलम से लिखता है, हम दोनों घर में खेलते हैं, तुम दोनों मैदान में खेलते हो, और शेर जंगल में रहता है। अब इन शब्दों को हमें यहां पर जोड़ना है, तो देखिए, कार अर्थात कार, गांव, ग्राम अर्थात ग्राम, कलम, कलम अर्थात कलम, घर, गृह अर्थात घर, मैदान, क्षेत्र अर्थात मैदान, और जंगल, वन अर्थात जंगल। अब बचे हुए हैं से, में, ये 6 शब्द बचे हुए हैं, तो इन 6 शब्दों के लिए हम निम्न वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। देखिए, अब जो हमने वाक्य लिखे हैं उनके लिए हमें आवश्यकता है कारक शब्दों की। तो कारक इस तरह से होते हैं कि प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति संबंध काकी के, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर। हमारे वाक्य थे कार से जाता हूं, यानी कि करण विभक्ति तृतीय का उपयोग हमें करना है। कलम से लिखता हूं, इसमें भी तृतीय विभक्ति करण से। घर में खेल पढ़ते हैं, मैदान में खेलते हैं, और जंगल में रहता है, अर्थात हमें मैं शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात सप्तमी विभक्ति का उपयोग करना है। तो इन विभक्तियों का उपयोग कैसे करेंगे हम, ये भी देखिए। अब आपके सामने तत् शब्द के पुल्लिंग रूप लिखे हुए हैं। तत् यानी होता है वह, जो कि सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, तत्पुल्लिंग यानी कि सर्वनाम शब्द, तत् माने होता है वह। ये विभक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि एक वचन सहा यानी वह, तौ माने वे दोनों,
ते माने वे सब, तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्या तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। ये जो सर्वनाम शब्द हैं, इन सर्वनाम शब्दों को अगर हम संज्ञा शब्द में बदलेंगे तो ये जो कोष्टक के शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम तत्पुल्लिंग की जगह छात्र शब्द लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा छात्रः, छात्रम, छात्रेन, छात्राय, छात्रात्, छात्रस्य और छात्रे। उसी प्रकार यहाँ पे छात्राओ, छात्राओ, छात्राभ्याम, 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 छात्रयो, छात्रयो, छात्राः, छात्रान्, छात्राय, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, छात्राणां, छात्रेषु। अब इन विभक्तियों का प्रयोग हमें अपने कारक शब्दों में करना है। तो देखिए इनका उपयोग किस तरीके से करेंगे। हमने पढ़ा सहा मतलब होता है वह, जबकि ये हमारा पहली विभक्ति का शब्द है और पहली विभक्ति होती है कर्ता ने, यानी इस सहा का अर्थ हो जाएगा उसने। अब द्वितीय विभक्ति लिखा है तम, द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है को, तो इस तम का अर्थ हो जाएगा उसको। तेन अर्थात उससे, तस्मय यानी उसके लिए, तस्मात् यानी उससे अलग, तस् यानी उसका, उसकी, उसकी, और तस्मिन यानी उसमें और उस पर। तो अब हम देखेंगे इन्हीं को अब हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए इन शब्दों को अब हम एक बार अपने रफ्कार के लिए लिख लेते हैं। तो जैसे आपके सामने है कार से, तो इन पूरे शब्दों को हमने इस रफ्कार के लिए लिख लिया है। अब इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए किस तरह से इनका अनुवाद करते हैं। ये रहे शब्द सह अर्थात उसने, तम अर्थात उसको, तेन अर्थात उससे, तस्मय उसके लिए, तस्मात् उससे अलग, तस् यानी उसका, उसकी, उसके, और तस्मिन् अनान उसमें और उस पर। अब इनका हम देखिए सहा उसने, तम उसको, तेन उससे, तस्मय उसके लिए, तस्मात् उससे अलग, तस् यानी उसका, उसकी, उसके, और तस्मिन् यानी उसमें उस पर। हमारा वाक्य है कार से जाता, मैं कार से जाता हूं। तो से यानी तृतीय विभक्ति तेन शब्द का प्रयोग हुआ है। तेन का अर्थात होता है उससे और हमें चाहिए कार से। तो इस तेन की जगह पे हम इस कार को उठा के लिखेंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा कारेन। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य था राम कलम से लिखता है, तो ये भी उससे यानी कि कलम से। तो इस कलम की जगह हम इस तेन शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा नया शब्द बन जाएगा कलमेन। जबकि जो दूसरा वाक्य है उसमें है तुम गांव से जाते हो। गांव से ये तृतीय विभक्ति ना हो करके ये पंचमी विभक्ति है, क्योंकि उससे अलग, गांव से जाना यानी कि गांव से अलग होना। तो इसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति है तस्मात्। संज्ञा शब्द से जब हम सर्वनाम शब्द से संज्ञा बनाते हैं तो ये कोष्टक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो तस्मात् का आत यानी ग्राम का हो जाएगा ग्रामात्। अब जो चौथा, पांचवा और छठवां वाक्य है उनमें है घर में, मैदान में और जंगल में, यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तीनों में, ग्रह, क्षेत्र और वन। तो सप्तमी विभक्ति हमारी तस्मिन, तस्मिन सर्वनाम शब्द है। इसको जब हम संज्ञा शब्द में बनाएंगे तो लगेगा ए, यानी ग्रह का हो जाएगा ग्रहे, क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रे और वन का हो जाएगा बने। तो ये विभक्तियों से हमारे नए शब्द बन चुके हैं। इन नए शब्दों को हम अपने फेयर पर ले जाएंगे। अब इन वाक्यों को हम पूरा करेंगे। देखिए कारेन, ग्रामात्, कलमेन, ग्रहे, क्षेत्रे, बने। अब इन विभक्तियों के बाद अब इनसे आगे का प्रयोग हम अपनी आगे की कक्षा में करेंगे।